Students, I am आरएस जहांगीर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं रेनबो क्लास 12th के रेनबो बुक की लेसन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो है इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड का जो सेकंड पार्ट है, प्योरिटी इज पावर, पवित्रता ही शक्ति है। प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, स्वामी विवेकानंद। पवित्रता ही शक्ति है, स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही है। वी वांट प्योरिटी, हम पवित्रता चाहते हैं। प्योर फूड, पवित्र भोजन, प्योर वाटर, पवित्र पानी, और प्योर एयर, पवित्र हवा। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स। वी लॉन्ग फॉर का मतलब होता है कामना करना। हम कामना करते हैं प्योर सराउंडिंग्स, पवित्र परिवेश की कामना करते हैं। सराउंडिंग्स में परिवेश, आसपास का जो वातावरण होता है उसको बोलते हैं सराउंडिंग्स। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव। यर्न मीन्स इच्छा करना, डिजायर। हम पवित्र हृदय और पवित्र प्यार की इच्छा करते हैं। वी प्रिफर प्योर एनवायरनमेंट। हम प्राथमिकता देते हैं प्योर एनवायरनमेंट, पवित्र पर्यावरण वातावरण को प्राथमिकता देते हैं। एंड प्योर सोसाइटी, और पवित्र समाज को प्राथमिकता देते हैं। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ। वी आर फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन होना। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, हम पवित्रता के शौकीन हैं। बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, क्योंकि पवित्रता प्रमोट्स हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करती है, उन्नत करती है। इम्प्योरिटीज आर इंजीरियस टू हेल्थ, और इम्प्योरिटीज अपवित्रताएं आर इंजीरियस, इंजीरियस मीन्स नुकसानदायक, टू हेल्थ, वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं, हानिकारक हैं। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड। प्योरिटी, पवित्रता, प्रोवाइड्स, प्रदान करती है, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति प्रदान करती है। इम्प्योरिटीज, अपवित्रताएं, इम्पेयर द माइंड, माइंड को इम्पेयर मीन्स स्पॉइल, विकृत करना। अपवित्रताएं माइंड को इम्पेयर करती हैं, यानी स्पॉइल करती हैं, विकृत करती हैं। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ वी नीड प्योरिटी। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ, दोनों के लिए, यानी बॉडीली हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, दोनों के लिए वी नीड प्योरिटी, हमें पवित्रता की आवश्यकता है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ। वी डू रिक्वायर, हमें आवश्यकता है, रिक्वायर मीन्स आवश्यकता, एनवायरमेंटल प्योरिटी, वातावरणीय पवित्रता की आवश्यकता है, फॉर ओवरऑल हेल्थ। ओवरऑल मीन्स समग्र या समस्त स्वास्थ्य के लिए, या समग्र स्वास्थ्य के लिए वातावरणीय पवित्रता की आवश्यकता है। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ, शरीर की पवित्रता इज फिजिकल हेल्थ, वो शारीरिक स्वास्थ्य है। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसलीड ट्रुथ, और प्योरिटी ऑफ स्पीच, और स्पीच की पवित्रता जो है इज अनसलीड, अनस्पॉटेड या निष्कलंक जो है सत्य है। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव, और प्योरिटी ऑफ हार्ट और हृदय की पवित्रता इज अनसेल्फिश लव, वो निस्वार्थ प्यार है। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटियस रीजन, और विचार की जो पवित्रता है इज राइटियस रीजन। राइटियस मीन्स न्याय संगत, और रीजन मीन्स तर्क, न्याय संगत तर्क है। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस, और प्योरिटी ऑफ माइंड, मन की जो, माइंड की जो प्योरिटी है, पवित्रता है, इज होलसम, वो हितकर शांति है या स्वास्थ्यकर शांति है। होलसम मीन्स हितकर या स्वास्थ्यकर। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। प्योरिटी ऑफ एक्शन, यानी एक्शन की प्योरिटी, कार्य की जो पवित्रता है, इज सिंसियर, वो निष्ठापूर्ण, और अनसेल्फिश सर्विस या निस्वार्थ सेवा है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी, और समाज की पवित्रता जो है इज हार्मोनियस, हार्मोनियस में सद्भावपूर्ण, यूनिटी एकता है। प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट और वातावरण की पवित्रता इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी। ये सोल एलिवेटिंग, सोल कहते हैं आत्मा का, एलिवेटिंग मीन्स उत्थान करने वाली, आत्मा का उत्थान करने वाली, सेरेनिटी यानी कामनेस है, शांति है। सेरेनिटी मीन्स शांति। इन द महाभारत देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी। इन द महाभारत, महाभारत में देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, एपिसोड मीन्स घटना, इंसिडेंट। वहां पर एक इंटरेस्टिंग, एक रुचिकर घटना है, टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी। इलस्ट्रेट, उदाहरण देने के लिए, उद्धृत करने के लिए, द नेचर ऑफ प्योरिटी,
पवित्रता की जो स्वभाव है, पवित्रता की जो नेचर है, उसका उदाहरण देने के लिए एक घटना है। द पांडवास एंड कौरवास वर द्रोणाज डिसाइपल्स। पांडव और कौरव जो है वर द्रोणाज डिसाइपल, डिसाइपल मीन्स शिष्य, वो द्रोण के शिष्य थे। दे वर वंस समन्ड बाय द प्रिसेप्टर द्रोण फॉर ए टेस्ट। दे वर वंस समन्ड, एक बार उनको बुलाया गया, समन मीन्स कॉल्ड, उनको बुलाया गया बाय द प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर मीन्स शिक्षक, जो गुरु था, गुरु द्रोण के द्वारा, फॉर ए टेस्ट, एक टेस्ट के लिए बुलाया गया। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास युधिष्ठिर was asked to bring one bad person from the society. The eldest of the Pandavas, पांडवों में जो सबसे बड़ा था, the eldest यानी सबसे बड़ा, वो युधिष्ठिर was asked, युधिष्ठिर को कहा गया to bring one bad person, to bring लाने के लिए one bad person, एक बुरा आदमी को लाने के लिए कहा गया, फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से एक बुरे आदमी को लाने के लिए युधिष्ठिर को कहा गया। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास दुर्योधन was asked to fetch one good person from the same society in the हस्तिनापुर। The eldest of the Kauravas, और कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन को जो है was asked, उसे कहा गया to fetch का मतलब होता है जाकर लाना, one good person, एक अच्छे व्यक्ति को लाने के लिए कहा गया, फ्रॉम द सेम सोसाइटी, उसी समाज से, उसी सोसाइटी से, इन हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में उसी सोसाइटी से एक अच्छे आदमी को लाने के लिए कहा गया। आफ्टर ए थोरो सर्च बोथ द कजिन्स रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। आफ्टर द थोरो सर्च मीन्स पूरी तरह से छानबीन करने के बाद, थोरो मीन्स पूरी और सर्च मीन्स छानबीन। बोथ द कजिन्स, दोनों भाई जो है, जो चचेरे भाई थे, दोनों जो कजिन्स थे, रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, दोनों जो है लौट गए, एम्प्टी हैंडेड यानी खाली हाथ लौट गए। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर। द प्योर माइंडेड, जो पवित्र मन वाला युधिष्ठिर था, उसने पाया एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को, टू बी पायस, पवित्र, एंड प्योर, पायस एंड प्योर जो है यानी बिल्कुल पवित्र पाया, सबको बिल्कुल पवित्र पाया। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन, और जो अपवित्र मन था ऑफ दुर्योधन का जो माइंड था, फाउंड एवरीवन टू बी इविल एंड इम्प्योर, प्रत्येक व्यक्ति को बुरा एंड इम्प्योर और अपवित्र पाया। एज इज द माइंड सो इज द विजन, जैसा मन होता है वैसा ही दृष्टिकोण होता है, वैसा ही विजन होता है। विजन मीन्स दृष्टिकोण। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन, मन की पवित्रता जो है मेक्स आवर विजन, हमारे दृष्टिकोण को बनाती है। वर्ड्स एंड डीड्स प्योर, हमारे दृष्टिकोण को, वर्ड्स को, शब्दों को, एंड डीड्स और कार्यों को प्योर बनाती है यानी पवित्र बनाती है। इट इज आल्सो टू द पावर टू प्यूरिफाई पीपल। इट इज आल्सो द पावर, ये पावर है, ये इसमें ये भी पावर होता है, टू प्योरीफाई पीपल, लोगों को प्योरीफाई, लोगों को पवित्र बनाने की शक्ति उसमें होती है। Evil has no place in the presence of purity. Evil has no place. बुराई का कोई स्थान नहीं है in the presence of purity. पवित्रता की उपस्थिति में बुराई का कोई स्थान नहीं होता है। Nor can it face purity. न यह प्योरिटी को, पवित्रता को फेस कर सकता है। As darkness cannot face the sun. जैसे कि अंधेरा जो है cannot face the sun, वो सूर्य को फेस नहीं कर सकता है। It only gets changed into purity. It only gets changed into purity. यह केवल मात्र पवित्रता में चेंज हो सकती है। Fools who come to the scoff remain to pray in the presence of purity. Fools, मूर्ख लोग, who come to the scoff, जो कि उपहास करते हैं, scoff means उपहास करना, remain to pray in the presence of purity, वो प्रार्थना करते हैं in the presence of purity, पवित्रता की उपस्थिति में प्रार्थना करते हुए जो है रहते हैं। Villains who come to harm stand in adoration in the presence of purity. And villains, और जो दुष्ट व्यक्ति हैं, who come to harm, जो कि नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, stand in the adoration, वो वर्शिप, adoration कहते हैं पूजा, वर्शिप, वो वर्शिप में खड़े रहते हैं, पूजा में खड़े रहते हैं, in the presence of purity, पवित्रता की उपस्थिति में वो पूजा में खड़े रहते हैं। Murders become votaries of peace in the presence of purity. और मर्डरस, और जो मर्डर करने वाले जो व्यक्ति हैं, बिकम्स, हत्या करने वाले जो हत्यारे हैं, बिकम्स वोटारीज, वो वोटारीज यानी अनुयायी बन जाते हैं, उपासक बन जाते हैं, और पीस, शांति के उपासक बन जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की उपस्थिति में वो शांति के उपासक बन जाते हैं।
पावाहारी बाबा वॉज ए सेंट। पावाहारी बाबा एक संत थे। ही वॉज प्योर एंड पाइस, वो पवित्र और पायस थे। पायस भी मतलब पवित्र होता है। ही लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ, वह एक बहुत ही सिंपल लाइफ यानी सामान्य सादा जीवन जो है जीते थे। वन डे व्हेन ही वाज asleep, a thief entered his dwelling place and took away the vessels containing food. वन डे एक दिन व्हेन ही वाज asleep, जब वो सोया हुआ था, ए thief entered, एक चोर ने his dwelling place, उसका जो dwelling place था, dwelling place मीन्स निवास स्थान, उसके निवास स्थान में एक चोर ने प्रवेश किया and took away the way, और took away और ले गया the vessels, vessels कहते हैं बर्तन, utensils containing food, जिनमें भोजन रखा हुआ था, उन बर्तनों को ले गया। द सेंट वॉक अप, संत जो है जाग गया एंड सा द रनिंग थीप, और उसने दौड़ते हुए उस थीप को, उस चोर को जो है देखा। थीप मीन्स चोर। इमीडिएटली ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 vessels containing boiled vegetables and curd and ran after him. इमीडिएटली तुरंत ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 vessels, उसने पिक्ड अप, पिकअप मीन्स उठाए, द रिमेनिंग, रिमेनिंग मीन्स शेष, उसने शेष जो 2 vessels, जो 2 बर्तन थे उनको उठाए, और उन बर्तनों में क्या था, कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स, जिनमें बॉइल्ड वेजिटेबल था यानी उबली हुई सब्जियां थी, एंड कर्ड और दही था, कर्ड मीन्स दही, एंड रेन आफ्टर हिम, और वो उसके पीछे दौड़ा। द थीप स्टॉप्ड, चोर रुक गया, एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव, और वो संत जो है अप्रोच्ड हिम, उसके पास गया, विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव, पूरे प्यार की पवित्रता के साथ हो गया, एंड सेड, और कहा, चाइल्ड द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू, बच्चे ये जो फूड है, ये जो भोजन है, वो तुम्हारे लिए इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। यू मे हैव दिस आल्सो, तुम इसे भी ले सकते हो। प्लीज सिट, कृपया बैठो, एंड ईट विदाउट एनी हरी, और बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी शीघ्रता के खाओ। द थीप वॉज वंडर स्ट्रक by the affectionate words of the pure soul. The thief was wonderstruck. Wonderstruck means आश्चर्यचकित। वो चोर जो है आश्चर्यचकित था, किसके द्वारा, किसके, by the affectionate words, वो जो स्नेह भरे, affectionate means स्नेह भरे जो शब्द थे, of the pure soul, उस पवित्र आत्मा के जो स्नेह भरे शब्द थे, उनसे वो आश्चर्यचकित था। There was a change in him, उसमें एक परिवर्तन आ गया। He protested himself before the saint. Prostrated means prostrated. He prostrated himself. Prostrated means दंडवत प्रणाम करना। उसने उसके सामने दंडवत प्रणाम किया, बिफोर द सेंट, उस संत के सामने दंडवत प्रणाम किया। Without being pure heart, if anybody imitates the saint, the result would be different. Without being pure at heart, बिना हृदय में पवित्र हुए बिना, इफ एनीबॉडी इमिटेट्स, यदि कोई व्यक्ति नकल करता है द सेंट, संत की, तो द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, तो उसका जो परिणाम होगा वो डिफरेंट होगा, भिन्न होगा। द थीप माइट ओनली गिव ए ब्लो एंड टेक अवे द वेसल्स। द थीप, वो चोर जो है, माइट ओनली गिव ए ब्लो, वो इसके ब्लो का मतलब घूंसा मार सकता था, एंड टेक अवे द वेसल्स, और उन बर्तनों को ले जा सकता था। द टेस्ट ऑफ द जेन्युइन प्योरिटी इज इन द इट्स मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी। लेकिन द टेस्ट ऑफ द जेन्युइन प्योरिटी, जो सच्ची, जेन्युइन का मतलब सच्ची, जो पवित्रता का जो टेस्ट है, इज इन इट्स, वो उसके मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी, वो उसके रूपांतरकारी, मेटामॉर्फोजिंग मीन्स रूपांतरकारी, परिवर्तन करने वाली जो एबिलिटी है, क्षमता है, उसमें होता है। वंस अपॉन ए टाइम वन पर्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतम डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है कि वन पर्टिकुलर ऋषि, एक विशेष जो ऋषि थे जिनका नाम गौतम था, कॉल्ड गौतम, डिड तपस्या, उन्होंने तपस्या की, टू ऑब्टेन, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना, सर्टेन पावर, इस प्रकार का कुछ पावर, शक्ति प्राप्त करने के लिए जो है उसने तपस्या की। फॉर सेवरल डेज, मंथ्स एंड ईयर्स ही ऑब्जर्व्ड रिगरस ऑस्टेरिटीज। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, कई महीनों तक, एंड ईयर्स, और कई सालों तक, ही ऑब्जर्व, उसने नियमों का पालन किया, ऑब्जर्व रिगरस, रिगरस मीन्स हार्ड, एंड ऑस्टेरिटीज मीन्स तप, उसने बहुत ही कठोर तपस्या जो है उसने तप किया, नियमों का पालन करते हुए कठोर तप जो है उसने किया। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उसने खाया नहीं, पिया नहीं। ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, वह एक पैर पर खड़ा रहा। ही कंट्रोल द सेंसेस, उसने, सेंसेस मीन्स इंद्रियों, उसने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर लिया। एंड ही मेडिटेटेड ऑन द चूजन डेइटी, एंड ही मेडिटेटेड, और उसने चिंतन किया, ऑन द चूजन डेइटी, यानी चूजन डेइटी मीन्स इष्ट देवता का, चिंतन किया।
One day in the morning he went to the river for a holy dip. One day in the morning, एक दिन प्रातःकाल जो है, he went to the river, वह नदी के ऊपर गया, for a holy dip, एक पवित्र स्नान करने के लिए जो है वो नदी पर गया. On the bank of the river there was a tree. On the bank of the river, bank means किनारे पर, नदी के किनारे पर there was a tree, वहां पर एक पेड़ था. The branches of the trees were outstretching towards the river. The branches of the tree, जो उस पेड़ की शाखाएं थी, they were outstretching, वो बाहर फैली हुई थी, towards the river, नदी की तरफ फैली हुई थी. A crane was seated among the branches. A crane, एक सारस पक्षी, जो सारस पक्षी था, was seated, वो बैठा हुआ था, among the branches, उन branches में, उन शाखाओं में बैठा हुआ था. When Gautam was in neck deep water, facing toward the sun, with an austere mind, the droppings of the crane fell on his head. When, जब जो है, गौतम वाज इन नेक डीप वाटर, गौतम जो है गले तक का जो पानी था उसके अंदर थे, फेसिंग टुवर्ड द सन, और सूर्य की तरफ जो देख रहे थे, विद एन ऑस्टियर माइंड, एक संयमी एक माइंड से, ऑस्टियर मीन संयमी. द ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड. द ड्रॉपिंग मीन बीट, सारस की जो बीट थी ऑफ द क्रेन, वो फेल ऑन हिज माइंड हेड, वो उसके हेड पर, उसके सिर पर गिर गई. ही फेल्ट डिस्टर्ब, उसने डिस्टर्ब महसूस किया, अनॉयड, चिढ़ा हुआ महसूस किया. एंड ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर, उसने क्रोध से जो है उस पक्षी की तरफ देखा. द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, अगले क्षण वो पक्षी जो है मर गया. द ऋषि वॉज हैप्पी, ऋषि बड़ा प्रसन्न था, बिकॉज ही हैड ऑब्टेन्ड द पावर टू किल ए बर्ड बाय हिज वेरी गेज. बिकॉज ही हैड ऑब्टेन मीन्स प्राप्त कर ली थी, द पावर, शक्ति प्राप्त कर ली थी, टू किल ए बर्ड, एक पक्षी को मारने की, बाय हिज वेरी गेज, केवल मात्र दृष्टि मात्र से ही जो है एक पक्षी को मारने की शक्ति उसने प्राप्त कर ली थी. और ये सोच करके वो ऋषि बड़ा प्रसन्न हुआ. आफ्टर ए वाइल, कुछ क्षण के बाद, ही वेंट टू द नियर बाई विलेज, वो एक पास के गांव में गया, फॉर फूड, भोजन के लिए पास के गांव में गया. ही स्टूड बिफोर ए हाउस, वो एक घर के सामने खड़ा हो गया. एंड शॉर्ट आर्म्स, और शॉर्ट में मांगी, आर्म्स में भीख, फ्रॉम द हाउस वाइफ, उसने जो हाउस वाइफ थी, जो घर की जो महिला थी, उससे भीख मांगी. शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक चॉर्स, वह जो है अपना जो डोमेस्टिक चॉर्स है, यानी रोजमर्रा के जो काम थे, उनमें, घरेलू जो काम थे उनमें बिजी थी, व्यस्त थी. गौतम वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, गौतम ने कुछ मिनट के लिए इंतजार किया. ही वॉज अनॉयड विद हर फॉर द डिले इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा. ही वॉज अनॉयड विद हर, वो उससे नाराज हो गए, फॉर द डिले, जो डिले हो गई, जो देरी हो गई, इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, रेस्पॉन्डिंग में जवाब देने में, उसकी जो भिक्षा के लिए जो कॉल थी उसका जवाब देने में जब वो डिले हुई, देरी हुई, तो वो उससे नाराज हो गया. द लेडी केम, वो महिला आई, एंड लुक्ड एट हिम जेंटली, और उसकी तरफ विनम्रता से देखा, एंड सेड, और कहा, सर आई एम नॉट ए क्रेन टू बी किल्ड बाई योर स्टेयर. सर आई एम नॉट ए क्रेन, मैं सारस नहीं हूं, टू बी किल्ड बाई योर स्टेयर, जो तुम्हारे घूरने मात्र से जो है मर जाऊंगी. सॉरी फॉर द डिले, देरी के लिए क्षमा. आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड, मैं मेरे पति की सेवा कर रही थी, एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, और मैं मेरे बच्चों को खिला रही थी. प्लीज एक्सेप्ट द फूड, कृपया भोजन स्वीकार करें. द ऋषि वॉज शॉक्ड, ऋषि को जो बड़ा आघात लगा. He could not know how she was able to learn about the crane which died only a short while ago. ऋषि was shocked and he could not know, ये नहीं जान सका कि how she was able to learn, कि उसने ये कैसे जाना, about the crane, उस सारस के बारे में कैसे जाना, which died only a short while ago, जो कि कुछ ही क्षण पहले मरी थी. The lady further said, लेडी ने आगे कहा, sir don't be surprised, सर आश्चर्यचकित मत हो. I am a humble housewife, मैं एक humble मीन्स ऑर्डिनरी, एक तुच्छ सी हाउस वाइफ हूँ, घरेलू महिला हूँ, गृहिणी हूँ. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या, यदि तुम तपस्या के बारे में और जानना चाहते हो, एंड अटेनमेंट ऑफ पावर, और पावर्स को प्राप्त करना चाहते हो, प्लीज गो टू ए पर्टिकुलर पर्सन, तो एक विशिष्ट व्यक्ति के पास जाओ. हुज एड्रेस आई शैल गिव, जिसका एड्रेस मैं तुम्हें दूंगी. सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, शी गेव हिम द एड्रेस, उन्होंने उसको एड्रेस दिया. हम्बल्ड एंड क्रेस्ट फॉलन, हम्बल्ड इंसल्टेड, अपमानित, एंड क्रेस्ट फॉलन, निराश होकर के, क्रेस्ट फॉलन मीन्स डिसअपॉइंटेड, निराश होकर के. द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड, ऋषि को जैसा निर्देश किया गया था वैसा वहां चला गया. इट वॉज ए ग्रेटर शॉक टू हिम, ये उससे भी बड़ा शॉक, उसको आघात था उसके लिए, टू सी द पर्टिकुलर पर्सन, उस विशिष्ट व्यक्ति को देख के, टू बी एन ऑर्डिनरी सिंपल मैन, जो कि एक सामान्य व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति था.
द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन, जिस क्षण ऋषि को देखा गया, द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, होली सर, पवित्र आदमी, वेलकम, आपका स्वागत है। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ, मैं क्रेन की जो डेथ है, सारस की जो डेथ है, मृत्यु, उसके बारे में जानता हूँ। एंड द हाउस वाइफ्स एडवाइस, और उस जो गृहिणी, जो घरेलू महिला थी, उसके सलाह के बारे में भी जानता हूँ। प्लीज वेट ए लिटिल, कृपया थोड़ा सा इंतजार कीजिए। एंड आई शैल सून टेक यू होम, मैं शीघ्र ही तुम्हें घर ले जाऊंगा। लेटर एट द होम ऋषि वॉज सरप्राइज्ड टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर। लेटर, बाद में, एट द होम, घर पर जो है, ऋषि वॉज सरप्राइज, ऋषि आश्चर्यचकित था, टू सी, ये देख करके, द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, कि आदमी उसे फिर डिले कर रहा था, यानी आदमी उसे फिर देरी कर रहा था। ही वॉज बिजीली एंगेज्ड इन सर्विंग हिज पेरेंट, ही वॉज बिजीली, वो व्यस्त रूप से, एंगेज्ड, व्यस्त था, इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की सेवा में। ही डिड नॉट सीम टू हैव रेड एनी स्क्रिप्चर्स, ही डिड नॉट सीम, उसे ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उसने कोई स्क्रिप्चर्स, कोई धार्मिक ग्रंथ उसने पढ़े हों, स्क्रिप्चर्स में धार्मिक ग्रंथ। नॉर डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टेरिटीज, नहीं उसने कोई तप किया हो। बट ही वॉज ब्राइट विद प्योरिटी, लेकिन वो पवित्रता से चमक रहा था। प्योरिटी ऑफ माइंड, उसमें माइंड की प्योरिटी थी, उससे चमक रहा था। इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में, द ऋषि वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, वो ऋषि जो है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से जो है ट्रांसफॉर्म, चेंज्ड हो गया, यानी परिवर्तित हो गया। ट्रांसफॉर्म का मतलब चेंज्ड है। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, उसका जो तपस्या का प्राइड था, घमंड था, गर्व था, वो डिसअपियर्ड, गायब हो गया। ही टर्न मॉडेस्ट, वो मॉडेस्ट हो गया, पोलाइट हो गया, विनम्र हो गया। ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर, और वो प्योर, पवित्र हो गया, विदाउट एंगर, बिना क्रोध के, इलविल, दुर्भावना के, एंड हॉटीनेस, और बिना किसी अहंकार के। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, वह व्यक्ति जो कि अपनी सेवा में ईमानदार है, सिंसियर है, सिंसियर में ईमानदार, फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज, और अपनी कर्तव्य पालन में जो है फेथफुल है, यानी वफादार है। एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज प्योर, एंड लविंग, और प्यारा है, विदाउट सेल्फिशनेस, बिना स्वार्थ के, इज प्योर, वो पवित्र है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस, प्योरिटी की जो पावर है, शक्ति है, वो बहुत ऊंची है, एंड प्राइसलेस, और अमूल्य है। The elements of nature have the ability to purify not only things but also beings as well. The elements of nature, nature, प्रकृति के जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, have the ability, उनमें ये क्षमता होती है, to purify not only things, to न केवल चीज़ों को पवित्र करने की, but also beings as well, बल्कि beings means प्राणियों को उसी प्रकार से पवित्र करने की क्षमता नेचर के जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में होती है, तत्वों में होती है। मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स टू प्यूरिफाई हिज बॉडी, मैन मेक्स यूज, आदमी जो है यूज करता है, प्रयोग में लाता है, उपयोग में लाता है, द एलिमेंट्स को, उन तत्वों को, टू प्यूरिफाई हिज बॉडी, अपने शरीर को पवित्र करने के लिए। वेरी ऑफन, फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरमेंट, मैनी ए जेम रिमेन्स हिडन इन सैंड्स। वेरी ऑफन, प्राय, फॉर वांट ऑफ में कमी की वजह से, प्रॉपर एंड प्योर एनवायरमेंट, उचित और शुद्ध वातावरण की कमी की वजह से, मैनी ए जेम, बहुत सारे जो रत्न हैं, रिमेन्स हिडन, वो रिमेन्स में रहते हैं, हिडन, छिपे हुए, इन सैंड, वो रेत में छिपे हुए रहते हैं। एंड मैनी ए फ्लावर वीदर्स अवे अनसीन इन थॉर्न, मैनी ए फ्लावर्स, और बहुत से जो फ्लावर्स हैं, वो फ्लावर जो पौधे हैं, फूल हैं जो है, वीदर्स, वो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, अवे, वीदर्स अवे अनसीन इन थॉर्न्स, बिना देखे, इन थॉर्न्स, कांटों में ही मुरझा जाते हैं। समटाइम्स insufficient and improper training spoils the inborn traits of virtue. Sometimes, कभी कभी, insufficient, अपर्याप्त, and improper, और अनुचित ट्रेनिंग जो है, वो जो प्रशिक्षण है, स्पॉइल्स, वो स्पॉइल कर देता है, खराब कर देता है। द इनबॉर्न में जन्मजात, और ट्रेट्स में विशेषताएं, जन्मजात ऑफ वर्च्यू, गुण की जो जन्मजात विशेषताएं हैं, उनको समाप्त कर देता है, यानी उनको जो है स्पॉइल कर देता है, गंदा कर देता है। इवन इफ द इनबॉर्न नेचर इज ए लिटिल इम्प्योर, इवन इफ, यदि जो इनबॉर्न, जो जन्मजात नेचर है, प्रकृति है, स्वभाव है, इज ए लिटिल इम्प्योर, यदि वो थोड़ी सी अपवित्र है, वी कैन प्यूरिफाई इट, तो हम इसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नर्चर, एंड मेक इट परफेक्ट, और उसे पूर्ण बना सकते हैं थ्रू नर्चर, नर्चर में ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के द्वारा, इसको जो है, या पोषण के द्वारा, नर्चर में पोषण भी होता है, पोषण के द्वारा इसको परफेक्ट बना सकते हैं। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी विद डर्टी हैबिट्स, डॉग्स इन द स्ट्रीट, गलियों में जो कुत्ते होते हैं, आर डर्टी, वो गंदे होते हैं, विद डर्टी हैबिट्स,
गंदी हैबिट्स की वजह से वो जो है गंदे होते हैं। बट ए वेल ब्रॉट अप डॉग इज नॉट ओनली क्लीन, लेकिन एक अच्छी तरह पालन पोषण किया, ब्रॉट अप मीन्स पालन पोषण करना, एक वेल ब्रॉट अप एक अच्छी तरह पालन पोषण किया हुआ जो कुत्ता है इज नॉट ओनली क्लीन, वो न केवल साफ सुथरा होता है बट बिहेव्स वेरी मेथडिकली, बल्कि वो बहुत ही व्यवहार करता है वेरी मैथडिकली सभ्य तरीके से व्यवहार करता है, एंड डिसेंटली मीन्स नाइसली सुंदर ढंग से व्यवहार करता है। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स, मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स, आदमी में जो है इनहेरिट्स होता है, जन्म से प्राप्त करता है द ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स का जो ट्रेट्स है, एनिमल्स के जो गुण है उनको वो जन्म से प्राप्त करता है। बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम्स मैन, लेकिन वो प्रशिक्षण के माध्यम से जो है वो आदमी बन जाता है। थ्रू संस्काराज एंड नेचर, संस्कारों के माध्यम से, नेचर के माध्यम से, द इम्प्योर लीगेसी फ्रॉम द एनिमल्स, द इम्प्योर लीगेसी जो इम्प्योर अपवित्र जो लीगेसी है, लीगेसी कहते हैं विरासत को, जो विरासत है फ्रॉम द एनिमल्स जानवरों से जो उसको विरासत प्राप्त होती है, इज वॉश्ड ऑफ, वो जो है वॉश्ड ऑफ डिस्ट्रॉयड, उसको नष्ट कर दिया जाता है, एंड द लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन, एंड लेटेंट और छुपी हुई जो प्योरिटी है, पवित्रता है इन मैन आदमी में, इज मेड टू शाइन, उसे चमका दिया जाता है। पैरट्स स्पीक, तोते बोलते हैं, इफ ट्रेंड, यदि उनको ट्रेंड किया जाता है। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, वे जो ह्यूमन मानव की जो स्पीच है, मानव की जो उनकी इमिटेट में नकल कर सकते हैं। टू पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय टू पीपल, दो तोते दो जो लोगों के द्वारा ब्रॉट अप, उनका पालन पोषण किया गया। वन वाज ए हंटर, एक व्यक्ति शिकारी था, एंड अदर स्कॉलर, और दूसरा व्यक्ति विद्वान था। दे बोथ ट्रेंड देयर पैट्स इन स्पीच, उन्होंने दोनों ने अपने अपने जो पैट से, पालतू जो पक्षी थे यानी जो पैरट थे, उनको स्पीच में यानी जो है उनको ट्रेंड किया, यानी बोलने में उनको ट्रेंड किया। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाय द हंटर स्पोक द वर्ड्स ऑफ हार्शनेस, द फर्स्ट पैरट, पहला जो तोता था, ब्रॉट अप बाय द हंटर, जो कि उस शिकारी के द्वारा जिसका पालन पोषण किया गया, स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस, हार्शनेस मीन्स कर्कशता, वो कर्कशता के शब्द बोलता था। इट्स एक्सप्रेशंस वर क्रूड, उसके जो अभिव्यक्तियां थी वर क्रूड, वो रूखी थी, क्रूड मीन्स रफ, रूखी थी, रूड मीन्स एविनिक थी, एंड अनसिविलाइज्ड और असभ्य थी। द सेकंड बर्ड हैड अक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच, और सेकंड बर्ड हैड अक्वायर्ड, और सेकंड बर्ड ने जो है प्राप्त की थी सॉफ्टनेस इन स्पीच, अपने स्पीच में, अपने शब्दों में जो है कोमलता प्राप्त की थी। इट स्पोक्स विद रिफाइनमेंट, वह जो है रिफाइनमेंट शिष्टता के साथ बोलता था, एंड कल्चर और सभ्य तरीके से बोलता था। द फर्स्ट वन लर्नड द वल्गर स्लैंग ऑफ द क्रूअल हंटर एंड हिज कस्टमर्स, द फर्स्ट वन जो पहले वाला पक्षी था, लर्नड उसने सीखा, द वल्गर स्लैंग्स गंदी असभ्य, वल्गर स्लैंग गंवारू भाषा सीखी थी, ऑफ द क्रूअल हंटर उस निर्दयी हंटर की, शिकारी की, एंड हिज कस्टमर्स और उसके ग्राहकों की। वल्गर जो भाषा थी, गंवारू जो भाषा थी, गंदी या सभ्य भाषा थी, उसको सीखा था। द लेटर वॉज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अफेक्शनेट वेलकम एंड फेयरवेल इन द स्कॉलर्स हाउस, द लेटर वॉज क्विक, जबकि दूसरा बहुत शीघ्र था, इन रिपीटिंग रिपीट करने में, पुनरावृत्ति करने में, द काइंड वर्ड दयालुतापूर्ण शब्दों को, ऑफ अफेक्शनेट स्नेह के, वेलकम स्वागत के, एंड फेयरवेल और विदाई के, इन द स्कॉलर्स हाउस उस विद्वान के घर में। बोथ द पैरट्स वर ब्रदर्स बोर्न टू द सेम मदर बर्ड, दोनों ही पैरट जो है ब्रदर्स थे, भाई थे, बोर्न टू द सेम मदर बर्ड, एक ही मदर बर्ड से यानी जब वो पैदा हुए थे, यानी सहोदर थे। बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप, लेकिन पालन पोषण करने के, बट ऑन अकाउंट में बिकॉज ऑफ, किसके कारण से, पालन पोषण के कारण से, एंड द एटमोस्फियर अवेलेबल अराउंड, और उनके चारों ओर जो एटमोस्फियर जो वातावरण अवेलेबल था उसकी वजह से, देयर एक्सप्रेशंस उनके अभिव्यक्तियां, एंड बिहेवियर और उनका जो व्यवहार था, डिफर्ड वेरी ग्रेटली, वो बहुत ज़्यादा डिफर था, बहुत ज़्यादा भिन्न था। इट इज़ नॉट एनफ, ये पर्याप्त नहीं है, इफ वी आर बोर्न प्योर, कि यदि हम पवित्र पैदा होते हैं तो यही पर्याप्त नहीं है। वी शुड आल्सो बी ब्रॉट अप इन प्योर एटमॉस्फेयर अमॉन्ग द कल्चर्ड पीपल, वी शुड आल्सो बी ब्रॉट अप, हमारा पालन पोषण किया जाना चाहिए इन ए प्योर एटमॉस्फेयर, एक पवित्र वातावरण में, अमॉन्ग द कल्चर्ड पीपल, और कल्चर्ड जो लोग हैं उनके बीच में, सुसंस्कृत लोगों के बीच में। एल्स अन्यथा द इनबॉर्न प्योरिटी विल विदर अवे, अन्यथा जो इनबॉर्न प्योरिटी है, जो जन्मजात जो प्योरिटी है, पवित्रता है, विल विदर अवे, वो मुरझा जाएगी। विदर अवे मीन्स मुरझा जाना।
और विल गेट एक्लिफ्ट, या उसको ग्रहण लग जाएगा या वो निस्तेज हो जाएगी। एक्लिफ्ट, गेट एक्लिफ्ट मीन निस्तेज होना। एंड द कंटेमिनेटिंग टाइम, और जो संक्रमणकारी जो समय है, एंड प्लेस और ऑफ इम्प्योर एनवायरनमेंट, किसके द्वारा हो जाएगी ये जो है निस्तेज हो जाएगी या मुरझा जाएगी। द कंटेमिनेटिंग टाइम, जो संक्रमणकारी समय, एंड ऑफ प्लेस ऑफ द इम्प्योर एनवायरनमेंट, या जो इम्प्योर अपवित्र जो वातावरण है उसके स्थान की वजह से ये निस्तेज और मुरझा जाएगी। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।